जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती 2025-26 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रकाशित के सेट नंबर 5 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो किस माह में शुरू होता है? तो नवंबर माह में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नवंबर माह में। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक अंतर देखा गया है महिला और पुरुष में जनगणना के 2011 जनगणना के अनुसार। तो कहाँ? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांत सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन की सूची कितनी सूचियां प्रदान की गई है? तो कितनी सूची प्रदान की गई है? तो 3 सूची प्रदान की गई है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और एक समवर्ती सूची। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर, भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? किसको? संघ सरकार को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 5 नंबर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो हॉकी की मानक चौड़ाई पूछ रही है, कितनी होती है? तो 55 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, छठा नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। छठा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसके? बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो क्या बनता है? तो तंग घाटी बनता है। क्या बनता है? तंग घाटी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो पदेन अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 9 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किस शास्त्रीय संगीत में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण के रूप में यूज किया जाता है? तो मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? तो पूछ रहा है किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था मराठा पेशवा बाजीराव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के द्वारा? तो यह हो जाएगा 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a बाय बी प्लस बी बाय ए बराबर -1 है तो a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 है तो 6 इंटू a3 प्लस a3 माइनस b3 का मान क्या होगा? तो इसमें मान पूछ रहा है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 और c डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका सीधा मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 आंसर। इसका मान 0 निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है, आशा और भुवन का एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए
वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो आशा से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और आशा और ये भुवन जो है दोनों मिलके 6 और 9 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो आशा कितने दिन में पूरा करेगी यह पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 7 दिन में पूरा करेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। चलिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 81 और 27, 81 8127, 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। 81 27 को 8 से भाग देने पर क्या होगा। हम लोगों को पता है कि 8 का विभाजिता है कि अंत के 3 अंक, तो अंत के 3 अंक अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 से 1 टाइम 4 47 हो जाएगा। तो इसमें आपको लास्ट डिजिट बचेगा 6, ऑप्शन नंबर ए। 13 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 7 बचेगा। ठीक, 7 बचेगा, क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। 47 है तो 8 पंचे 40, 40 हो जाएगा 5 टाइम्स में और 7 शेष बच जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। स्वागत शब्द में यन संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए बोला जा रहा है 15 नंबर में शुद्ध शब्द का। तो यह जो है घनिष्ठ जो है ऑप्शन नंबर डी का घनिष्ठ शुद्ध शब्द शुद्ध लिखा गया है, बाकी सारा गलत है। चलिए 16 नंबर क्या करा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, यानी इस कहावत का क्या अर्थ है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो इसका हो जाएगा आपको पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती है, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। इनमें से जो है अभियोग, व्यायाम और अपमान, यह तीनों शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, इसलिए हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 18 नंबर क्या करा, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द बेस्ट डिफाइन द गिवन वर्ड्स। बेनिस का बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसका हो जाएगा टू रेलिगेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में गलत शब्द का चयन करना है। द चीफ यूज अ स्पेशल रेसिपी फॉर द ग्रूमेड डिश, इसमें गलत वर्ड को चयन करना है, तो गलत क्या हो जाएगा, रेसिपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेसिपी होता है RECIPE। ठीक, चलिए 20 में चलते हैं। 20 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। आई वुड लाइक टू नो डैश दिस मैकेनिक मशीन वर्ड। आई वुड लाइक टू नो डैश मशीन वर्ड, इसका हो जाएगा आपको हाउ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ। आई वुड लाइक टू नो हाउ दिस। ठीक, चलिए 21 में चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डज शी स्टिल लव यू, तो इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या बनेगा कन्वर्ट करने पे, तो बनेगा आर यू स्टिल लव हर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर। 22 देखते हैं क्या कह रहा है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो पानी के अंदर बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो कैसा करता है, आभासी, सीधा और आवर्धित, ऑप्शन नंबर 20। ये गलत हो गया, ये हो जाएगा आपको अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक, चलिए 23 नंबर क्या कर रहा है, 23 में चलते हैं। 23 क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी, सीधा और आवर्धित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 नंबर में चलते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्या कह रहा है, किसी भी कण की रैखिक
गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है। ठीक, चलिए 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक यानी यूनिट नहीं है? तो इनमें से चुनना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो न्यूटन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 का सी। चलिए 26 में चलते हैं। 26 क्या कह रहा है, यदि सामान्य बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक होगा। तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर ए। 27 में चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, 1 ओम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में चलते हैं। 28 क्या कर रहा है, दिलीप ट्रॉफी 2025, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता था? तो सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता था? तो साउथ जोन को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 पे चलते हैं। 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है डिपान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डपान। ठीक, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? 29 का हो जाएगा आपको स्पिता चक्रवर्ती। स्पिता चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर क्या कर रहा है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ASME द्वारा 2025 का होली पदक किसे प्रदान किया गया था? कौन सा पदक? तो होली पदक, याद रखिएगा, होली पदक किसे प्रदान किया गया था 2025 का? तो यह प्रदान किया गया था बाबा कल्याणी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा कल्याणी को होली पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए 31 में चलते हैं। 31 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो किसको? मानवोचित सिद्धांत को रेखांकित करता है, दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 42 जो है यह मनोवांछित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है, न्याय संगत। ठीक, चलिए 32 में चलते हैं। 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो यह नेपाल में नहीं बहती है। ठीक, चलिए 33 नंबर, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। कितनी बार? तो 1 बार हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 में चलते हैं। 34 क्या कह रहा है दोस्तों, 34 कह रहा है भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो किस समयावधि में किया गया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपको 1971 से 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 से 1975 के बीच कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, चलिए 35 में चलते हैं। 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? इनमें ध्यान देना है कि यहाँ पूछ रहा है नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? भूजल आधारित सिंचित स्रोत है, तो कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको खुला कुआं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुला कुआं। चलिए 37 में चलते हैं। 37 क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हो जाएगा इसका आपको, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर में चलते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा
क्या है, तो सभी क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा, ऑप्शन नंबर ए। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 39 में चलते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 39 नंबर कह रहा है भारतीय नागरिक के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है, ओसीआई का क्या अर्थ है, तो ओसीआई का अर्थ होगा, क्या अर्थ है, ओसीआई का अर्थ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर में चलते हैं। 40 क्या करा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था, तो कौन सा बंद कर दिया गया था, तो यह अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ऑप्शन नंबर सी जो है इसको बंद कर दिया गया था 1992 के बाद। ठीक, चलिए 41 में चलते हैं। 41 क्या कह रहा है, एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपए किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके, तो 15 रुपए और 20 रुपए के दो दाल को किस रेशियो में मिलाया जाए कि वह 18 रुपये प्रति किलो के दर से बेच सके। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वह होगा 2:3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 के अनुपात में अगर दाल को मिलाया जाएगा तो इसका जो रेशियो प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा, उसे 18 रुपये प्रति किलो के दाम पर बेच सकता है। ठीक, चलिए 42 में चलते हैं। 42 क्या कह रहा है, एक मंदिर में शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी आधार त्रिज्या 11 मीटर है। यदि इसे पेंट करने की अनुमति लागत 7 रुपये प्रति 1 मीटर स्क्वायर है तो इसके वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल कितना लागत होगा, ज्ञात करें। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर आपको प्राप्त होगा वह होना चाहिए आपको 2420 यानी 2420 रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए 33 में चलते हैं। 33 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत है 45 केजी, ठीक, और शेष 8 लड़कों का औसत है 48.75 केजी। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी 2 दशमलव तक मान्य होगा। चलिए तो हमको टोटल विद्यार्थी का औसत निकालना है 26 विद्यार्थी का हमको औसत निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। निकालने के सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आंसर प्राप्त होना चाहिए वह होना चाहिए आपको 46.38, यानी क्या होना चाहिए, तो 46.15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 46.15 क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी के अनुसार आपको आंसर आना चाहिए। चलिए 44 में चलते हैं। 44 क्या कर रहा है, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो जनार्दन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 में चलते हैं। 45 क्या कर रहा है, यह वस्तु ग्राह है। उपरोक्त वाक्य में ग्राह शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो विलोम शब्द कह रहा है चयन करने के लिए, तो विलोम शब्द चयन करते हैं। विलोम शब्द कह रहा है चयन करने के लिए 45 का विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य, ऑप्शन नंबर डी त्याज्य। ठीक, चलिए 46 में चलते हैं। 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी, तो ज्योति लंबे समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी, तो इसमें क्या चुनना है, तो त्रुटि को चुनना है। तो त्रुटि चुनना है तो क्या हो जाएगा, लंबी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ होना चाहिए ज्योति लंबे समय पश्चात, यहाँ लंबे होना चाहिए। ठीक, चलिए 47 में चलते हैं। 47 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव और पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सी इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी एज सी इज सो गुड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी इज सो गुड दैट एवरीबॉडी लाइक हर, ऑप्शन नंबर ए। 48 में चलते हैं। 48 क्या कह रहा है, अंजलि डैश
to pursue her studies when she dashed to the यूनाइटेड स्टेट्स। तो ठीक, इसका हो जाएगा अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडी when she gets the यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 में चलते हैं। 49 क्या कह रहा है, of the given categories which scale of language registered does the given example fall into? Would you all please go upstairs right away? तो 49 का आपको आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 50 में चलते हैं। 50 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई डैश प्लेइंग yesterday, he and I dash playing yesterday, he and I were playing yesterday। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में चलते हैं। 51 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक, चलिए 52 में चलते हैं। 52 क्या कर रहा है, किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा आपतन कोण और क्रांतिक कोण। आपतन कोण और क्रांतिक कोण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 53 नंबर, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए। तो अगर हम काला कर देंगे तो क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। ठीक, चलिए 54 में चलते हैं। 54 क्या कह रहा है, आदर्श गैस आइडियल गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया? तो यह किसके द्वारा खोजा गया? तो वॉन डेर वाल्स के द्वारा खोजा गया। वॉन डेर वाल्स के द्वारा खोजा गया। 55 में चलते हैं। 55 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो लेमिनेटेड कांच को यूज किया जाता है। ठीक, चलिए 56 में चलते हैं। 56 क्या कह रहा है, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो उत्पन्न करने वाली वह गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक, 57 फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 58 में चलते हैं। 58 क्या कर रहा है, 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव। 14वें सिगारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 58 हो गया। 59 में चलते हैं। 59 क्या करा, हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए 60 नंबर में चलते हैं। 60 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषताएं नहीं है? क्या नहीं है? नहीं को सिलेक्ट करना है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो विंध्य पहाड़ियां, ये विंध्य पहाड़ियां जो है थार मरुस्थल के आसपास की विशेषताएं नहीं है। ठीक, चलिए 61 में चलते हैं। 61 क्या कह रहा है, 61 में चलते हैं। 61 देखते क्या कर रहा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक परमिट का उद्देश्य क्या है? तो अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। अंतरराज्यीय यानी अलग अलग राज्य के लिए परिवहन के वाहनों के लिए सुगमता। ठीक, चलिए 62 में चलते हैं। 62 क्या कह रहा है 62 पे फोकस करते हैं। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय
ने किससे विवाह किया था? तो किससे विवाह किया था? विवाह के बारे में पूछा है तो कुबेर नागा से विवाह किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 में चलते हैं। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो यह है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। ठीक, चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 64 कह रहा है निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान में किस भाग का हिस्सा है? तो हमसे किस भाग पूछ रहा है, किस भाग का हिस्सा है जिसमें भारतीय निःशुल्क कानून सहायता है? तो यह हो जाएगा आपको निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या करा? गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? अग्रहार भूमि का किसका? तो अग्रहार भूमि का तो यह करता था ब्राह्मण लोग करते थे, ब्राह्मण। ठीक, चलिए 66 में चलते हैं। 66 क्या करा? प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह, आदिवराह, आदिवराह। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। 67 में चलते हैं। 67 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 67 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? रिट जारी करने की शक्ति को पूछ रहा है तो यह किसमें? तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 68 में चलते हैं। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, पाई जाती है। चलिए 69 में चलते हैं फ्रेंड्स। 69 क्या कह रहा है? काजी सिंह और भीम नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था भील विद्रोह। ठीक, 70 नंबर में चलते हैं। 70 क्या? एक फ्रिज को 18,200 रुपए में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती। क्या होती है? तो हानि। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, केवल पूर्णांक भाग पर विचार कीजिएगा। तो 18,200 रुपए में बेचने पर उसे 15% की हानि होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो एक्चुअल क्रय मूल्य प्राप्त होगा वह होगा 21,411 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21,411 रुपया। ठीक, चलिए 71 नंबर में चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। तो अनुपात ए बी बराबर क्या होगा? ए बी का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर जो प्राप्त होगा, आपको आंसर आना चाहिए 4:7, यानी ऑप्शन नंबर डी 4:7 आपको आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए 72 में चलते हैं। 72 क्या कर रहा है? मेंडलीव के आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो मेंडलीव के समय में कौन सा तत्व नहीं खोजा गया था? तो वह था, क्या था? तो उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गैस का खोज उस समय नहीं हुआ था जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक, 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? यहाँ पूछ रहे हैं कौन से उत्पाद बनते हैं उदासीकरण में। ठीक, तो कौन से उत्पाद बनते हैं? तो लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लवण और जल बनते हैं। चलिए 74 में चलते हैं। 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? तो कौन सा है? तो एसएन है। नहीं, कौन सा है? तो जल विद्युत ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 75 में चलते हैं। 75 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस तत्व की कठोरतम प्रकृति अपरूप में पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी का पाया जाता है, कार्बन का। चलिए
76 में चलते हैं। 76 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। कौन सा फल बहुबीजी नहीं है, तो लीची नहीं है। कौन सा है, तो लीची नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची जो है, लीची में सिर्फ एक ही बीज होता है। ठीक, चलिए। पपीता, सेब और अनार में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। चलिए 77 में चलते हैं। 77 क्या कहा, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है। कार्य पूछ रहा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो बताते हैं इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य है रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 78 में चलते हैं। 78 क्या करा, किस देश ने एड एडफालिस्की वैक्स एडफाल्सी एडफाल्सी वैक्स नामक अपना पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। तो कौन सा देश ने घोषणा की है, तो यह भारत ने की है। ठीक, मलेरिया का अपना स्वदेशी वैक्सीन का खोज भारत ने किया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक, चलिए 79 में चलते हैं। 79 क्या कह रहा है, हाल ही में रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। ठीक, 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्या करा, स्विथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। स्विथलिंग खेल किस कप से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है फ्रेंड्स। चलिए 81 में चलते हैं। 81 सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं, तो मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं, तो मुंडा मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 82 नंबर में चलते हैं। 82 नंबर, 82 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपको, 82 रावत भाटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक, 83 नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 84 पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। यहाँ पूछ रहा है किसका पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। 85 में चलते हैं। 85 क्या कर रहा है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था, विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 86 में चलते हैं। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। ठीक, चलिए 87 भारत में वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार की प्रणाली है। यह पूछ रही है भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग किस प्रकार की प्रणाली है, तो यह किस प्रकार की है, तो मिश्रित बैंक की प्रणाली है। मिश्रित बैंकिंग की प्रणाली है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स 88 नंबर में चलते हैं। 88 देखते हैं क्या कह रहा है। 88 कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। कितनी है, तो 40 है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक, चलिए 89 में चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। चलिए 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के समरूप है। ठीक, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, और ट्रायंगल PQR का सेंटीमीटर क्षेत्रफल जो 121 सेंटीमीटर है। यदि QR बराबर 15 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई पूछ रही है हमसे, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BC की लंबाई ज्ञात करते हैं। BC की लंबाई का हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा तो 11.2 सेंटीमीटर आना चाहिए आपको भी। चलिए 91 में चलते हैं। 91 क्या करा है, सरलीकरण, इसे सॉल्व करेंगे। 3AB इंटू ए प्लस बी पर -1 होल स्क्वायर है इंटू माइनस ए पे पावर -1 और प्लस बी पे पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 आंसर प्राप्त होगा। ठीक, चलिए 92 में चलते हैं। 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है डार्विन फ्रिंज किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। तो डार्विन फ्रिंज किसका उत्कृष्ट उदाहरण है, तो अनुकूली
विविकरण, अनुकूली विविकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 93 में चलते हैं। 93 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन 93 में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चयन करना है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक, उसके बाद डी यह गलत है। ठीक, उसके बाद DDT एक जैविक नियंत्रक अभिकर्मक है, यह भी गलत है। और ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 में चलते हैं। 94 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 94 का कह रहा है मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 95 में चलते हैं। 95 क्या कर रहा है? एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है? यूकैरियोटिक का आकार क्या होता है? तो 10 से 20 म्यूमीटर होता है। ठीक, चलिए 96 में चलते हैं। 96 क्या कर रहा है? पहाड़ियों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ियों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु का दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए पहाड़ी इलाके में रहने वालों के बॉडी में आरबीसीज की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, पाया जाता है। चलिए 97 में चलते हैं। 97 क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के क्षण अणु बनते हैं, डैश से जल अणु के क्षण बनते हैं। तो 12H2O के से जल के 6 अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं। ठीक, 12H2O यानी 6H2O, 6 गो जल बनते हैं। चलिए 98 में चलते हैं। 98 क्या करा? एड्स रोग के कारण डैश के कारण होता है। एड्स रोग डैश के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जेमसिन लेबोरिया ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में नेपाल में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है, सुशीला कार्की। यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के बेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।